नमस्कार। पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के तुरंत बाद अब पूरे देश में कानून बनकर लागू हो चुका है। लेकिन हमारे देश का विपक्ष देखिए, या हमारे देश के कट्टरपंथी मौलानाओं की या कट्टरपंथी दूसरे लोगों की आप सोच देखिए कि जो कानून पूर्ण बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, उस कानून को लेकर इन लोगों ने इतने विवाद पैदा कर दिए कि एक तरह से जनता को भ्रमित करने में इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। संसद में पास होते के साथ ही ये लोग दौड़कर पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने अलग अलग याचिकाएं दायर कर दी और इस कानून को विवादास्पद बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की। और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी देखिए न्याय देने के मामले में कितना तत्पर रहता है। वह इनको 14 अप्रैल की तारीख भी दे चुका है और उस दिन सुनवाई होगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये विपक्ष एक इस हद दर्जे की मूर्खता करता है? क्या इसको नहीं लगता कि भारत सरकार जो इतना बड़ा कानून लेकर आई, इनको लगता है कि सरकार ने इसके अंदर कुछ ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए होंगे कि जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को निरस्त कर देगा? ये तो कोई मोटी बुद्धि का आदमी ही सोच सकता है, क्योंकि सरकार के पास क्या कानूनी विशेषज्ञों की पूरी फौज नहीं होती? क्या सरकार के पास उसको ये बताने वाले लोग नहीं होते कि किस धारा को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, या इसमें से कौन सा नियम ऐसा है जो संविधान विरोधी साबित किया जा सकता है? आखिर इतनी ज्यादा इसके ऊपर माथापच्ची करने के बाद इस बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ और जिसको जब संसद में रखा गया तब भी ये विपक्षी इसी तरह से हो हल्ला कर रहे थे। उसके बाद जब इस पर बहस हुई तब भी इस पर हो हल्ला कर रहे थे। और हो हल्ला करने के अलावा इनके पास न तब कुछ था न अब कुछ है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब इस कानून का कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन भारत की राजनीति देखिए कि जो लोग इस कानून के खिलाफ हैं, ये उनकी तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उनको बरगलाने के लिए, उनको एक तरह से दिलासा देने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। जबकि हकीकत तो ये भी जानते हैं, क्योंकि जिन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले लोगों में कपिल सिब्बल जैसे घाघ वकील शामिल हों, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। क्या वो पहले से इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बिल में कुछ करने के लिए है नहीं, इस कानून को चैलेंज करने के लिए इनके पास ना कोई तर्क है और ना ही कोई आधार है। फिर भी मुस्लिम जनता को के सामने खुद को उनका हितैषी साबित करने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट का और अपना समय खराब करने के लिए आखिर पहुंच गए। और दूसरी तरफ देखिए आप हमारे नेताओं का मानसिक दिवालियापन, जो कह रहे हैं कि हम अपने अपने राज्यों में इस कानून को लागू ही नहीं करेंगे। और इनमें सबसे आगे है ममता बनर्जी। उनका कहना है कि वो पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू ही नहीं करेंगी। और इसी तरह की कुछ बयानबाजी कर रहे हैं झारखंड के कुछ नेता, जम्मू कश्मीर के नेता और दक्षिण में तमिलनाडु के कुछ नेता। लेकिन ये लोग क्या जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि केंद्र के कानून को न मानने का मतलब क्या होता है? या इनके पास ये अधिकार कहीं से कहीं तक है कि ये केंद्र के पारित कानून को अपने राज्य में लागू करने से मना कर दें? तो क्या ये सिर्फ मुसलमानों को मूर्ख बनाने की कवायद नहीं है? यदि ये कवायद न होती तो साथ साथ ही ये जनता को ये भी तो बताते कि केंद्र के कानून को न मानना संविधान का फेल होना माना जाता है। यानी कि यदि आप केंद्र के बनाए कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि एक तरह से यह संविधान का फेल्योर है। और संविधान के फेल होने पर क्या कार्रवाई होती है, क्या इसकी कार्रवाई हो सकती है, ये भी स्पष्ट रूप से इसी संविधान में बताया गया है। संविधान का अनुच्छेद 256 कहता है कि
राज्य सरकारों का ये दायित्व है कि वो संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून अपने राज्यों में लागू करेगी। वहां की सरकारों की ये ड्यूटी है कि वो हर हालत में केंद्र द्वारा, संसद द्वारा पारित कानून को अपने राज्यों में लागू करने के लिए बाध्य है। लेकिन फिर भी ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने की खातिर किस कदर झूठ बोलने से भी परहेज नहीं करते हैं, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये लोग कभी भी सच्चाई जनता के सामने आखिर क्यों नहीं आने देना चाहते हैं? क्या इनको नहीं पता कि इस बिल की खिलाफत में, इस कानून की खिलाफत में जितने लोग हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग इसके पक्ष में हैं। मुस्लिम समाज के ही बहुत बड़े मुस्लिम समाज के ही अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग इसके कानून बन जाने से बहुत खुश है। और वैसे भी सच्चाई ये है कि पूरी वक्फ संपत्तियों पर केवल 200 उन लोगों ने कब्जा कर रखा है जो खुद को अरब के तुर्कों का वंशज बताते हैं, यानी कि जो अशराफ हैं। और दूसरी तरफ 80-85% जो गरीब मुस्लिम पसमानदा समाज के लोग हैं, उनको तो सही बताएं तो ये भी नहीं मालूम है कि वक्फ की संपत्ति होती क्या है और वक्फ की संपत्तियों से होने वाली आमदनी आखिर जाती कहाँ है। तो वक्फ के नाम पर उसकी प्रॉपर्टियों की कमाई की सारी मलाई जो लोग अभी तक खाते रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशानी तो उन्हीं लोगों को है। वही लोग चाहते हैं कि इस कानून के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरे और सरकार को बाध्य करे कि वो इस कानून को वापस ले, जो कि कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। अब चूंकि मुस्लिम समाज में भी बहुत बड़ा वर्ग इस कानून के बारे में जानने लगा है और इस कानून के पक्ष में हो गया है, तो ये जो धौंस धमकियां देते घूम रहे थे कि हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे, हम शाहीन बाग जैसे आंदोलन जगह जगह पैदा कर देंगे, तो जब उन्हें अपने पक्ष में जनता सड़कों पर उतरती दिखाई नहीं दे रही है, तो वो एक तरह से खिसियानी बिल्ली वाला व्यवहार कर रहे हैं। अभी आप देखिए ताजा बयान जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का। मौलाना अरशद मदनी जो इस बिल पर सबसे ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा इसकी खिलाफत कर रहे थे और सड़कों पर उतरने की धमकियां दे रहे थे, उन्होंने अचानक से एक यू टर्न ले लिया। उनका एक नया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस कानून के विरोध में सड़कों पर न उतरें, इसके बदले वो छोटी छोटी सभाएं करें और उसमें अपनी बात रखें। उनका कहना है कि यदि मुस्लिम लोग सड़कों पर उतरे और उनके बीच में कुछ असामाजिक तत्व शामिल होकर यदि स्थिति को बिगाड़ देते हैं, तो ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत बदनामी की बात होगी। और उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि इसलिए वो लोग अपने दिमाग से काम लें। ये वही अरशद मदनी हैं जो मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए लगातार उकसा रहे थे। तो अब इनके इस तरह के यू टर्न का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक तरफ तो जनता का, मुस्लिम जनता का इनको समर्थन नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर है योगी आदित्यनाथ जी का शासन। योगी आदित्यनाथ जी सड़कों पर उतरने वाले दंगाइयों से किस तरह निपटते हैं, उपद्रवियों से किस तरह पेश आते हैं, वो इनको अच्छी तरह मालूम है। और इनको ये भी मालूम है कि सड़कों पर उतरकर उत्पात करने वाले लोगों के साथ तो वो सख्ती से पेश आते ही हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सख्त एक्शन लेते हैं उन लोगों के खिलाफ जो ऐसे उपद्रवियों को सड़कों पर उतार कर लाते हैं। तो ये बात तो इन कट्टरपंथी मौलानाओं को भी समझ आ गई है और राजनीतिक दलों के नेताओं को भी समझ आ गई है कि इस कानून के खिलाफ अब ये कुछ करने की स्थिति में बचे नहीं हैं। केवल और केवल अपने वोट बैंक को अपने साथ एकजुट रखने के लिए ये इस तरह की सारी उछल कूद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।